रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विश्वेशं माधवं ढूंढिं दंडपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। टॉर्च। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परम ब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय सर्वात्मा जगन्नियंता जगदाधार जगदधिकरण जगदात्मा भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में भगवान श्री सिद्धि विनायक जी के चरणों में बैठ करके मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से आश्विन मास के प्रतिपदा से ही सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये हम लोगों पर भगवती की असीम अनुकंपा है। क्योंकि इस घोर कलिकाल में सत्संग के लिए भाग्यशालियों को ही समय प्राप्त होता है, नहीं तो पूरा जीवन प्रपंचमय ही लगा रह जाता है। तो हम लोग सुन रहे थे कि महात्मा उतंक ने राजर्षि जनमेजय को सर्प सत्र करने का उपदेश किया। तो महात्मा उतंक के इस वक्तव्य को सुन करके
और राजर्षि जन्मेजय जब इस यज्ञ को करने लगे तो उस समय आस्तिक नाम के महात्मा ने, जो महाभारत में कथा बड़ी विस्तृत है, वो सम्राट के पास आए और आस्तिक को आते देख करके राजा तमर्चयामास दृष्ट्वा बालं सुपंडितम् अर्चयित्वा नृपस्तं तु छन्दयामास वांछितैः। राजा जन्मेजय ने उस बालक को महान पंडित जान करके उनकी अर्चना की, पूजा की। पूजा अर्चना करके राजा ने मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा। पांडव वंश में कभी भी किसी सम्राट ने मनोवांछित वर के लिए कह करके याचक को निराश नहीं किया था। इसी इतिहास को दोहराते हुए राजर्षि जन्मेजय जब वहाँ उस सर्प सत्र में खड़े थे तो उन्होंने आकाश मार्ग में ही सर्प को रोक दिया था, ताकि भविष्य के कोई सर्प आकर के उसमें पतित न हो, गिरे नहीं। और मनोवांछित वर के रूप में उन्होंने, महात्मा आस्तिक ने राजर्षि जन्मेजय से कहा कि यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो मैं यज्ञ समाप्ति का वर मांगता हूँ, निर्दोष सर्पों की जान बख्श दीजिए। तो सत्य वचन में आबद्ध राजा से बार बार प्रार्थना करने पर राजा ने सर्प सत्र बंद कर दिए। फिर वैशंपायन ऋषि ने विस्तार पूर्वक 1,00,000 के श्लोकों से युक्त जो महाभारत की कथा है, वैसे तो है 1 करोड़ 100 करोड़ कहिए, भगवान की कथा तो अनंतों हैं, पर महाभारत की कथा बड़ी विस्तृत है। 1,00,000 मनुष्यों के लिए संख्या है, बाकी कुछ अंश स्वर्ग चले गए, कुछ लाख जो है सो पाताल चले गए, वहाँ आज भी कथा महाभारत की होती है। 1,00,000 हम लोगों के लिए महर्षि व्यास ने छोड़ दिया है। कुछ लोग 1,25,000 भी कहते हैं दाक्षिणात्य पाठ को मिला करके। तो वही कथा महर्षि वैशंपायन ने राजर्षि जन्मेजय को सुनाई, वो कथा वहाँ महाभारत की कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर भी राजा को विशेष शांति की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा ने व्यास जी से पूछा, व्यास जी के शिष्य महर्षि वैशंपायन हैं, शिष्य कथा कह रहे थे और गुरुदेव महर्षि व्यास भी श्रवण कर रहे थे और रचयिता महर्षि व्यास ही हैं। तो व्यास जी ने कहा, कहो तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? बोले मेरा मन अत्यंत अशांत है, मेरा मन विषाद की अग्नि में अत्यंत दग्ध हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझको बताइए। मुझ मंदभाग्य के पिता और अर्जुन के पौत्र परीक्षित जी की अकाल मृत्यु हुई। हे महाभाग, कहते हैं क्षत्रियाणाम महाभाग संग्रामे मरणम वरम। क्षत्रियों का युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना श्रेष्ठ पक्ष है। रणे वा मरणम व्यास गृहे वा विधिपूर्वकम। या तो घर में विधि पूर्वक होने वाली मृत्यु क्षत्रियों की अच्छी मानी जाती है। विधि पूर्वक का अर्थ होता है कि वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के वानप्रस्थाश्रयी होकर के मृत्यु को प्राप्त हो, ये श्रेष्ठ है। लेकिन मेरे पिता की मृत्यु अंतरिक्ष में हुई, क्योंकि वो महल से खींच करके वह तक्षक सर्प उड़ करके और आकाश में ही उन्हें डस लिया। तो मेरे पिता की मृत्यु तो अंतरिक्ष में मृत्यु को प्राप्त हुए। इसलिए मुझे ये बात चिंतन कर करके मेरे अंतःकरण में विषादोत्पत्ति हो रही है। हे महर्षि व्यास, मेरे पिताजी किस तरह से स्वर्ग को प्राप्त हों, इस बात को मैं सुनना चाहता हूँ। और हमको ये बताइए कि जो आस्तिक किसका पुत्र था और यज्ञ में विघ्न डालने के लिए क्यों आया था? यज्ञ में सर्पों की रक्षा करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था? ये प्रश्न कहा। राजा जन्मेजय के वचन को सुनकर सत्यवती नंदन महर्षि व्यास कहने लगे,
कि देखो, तुम शांति की प्राप्ति करना चाहते हो, उसके लिए तो एक ही उपाय है। शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि पुराणं गुह्यमद्भुतं पुण्यं भागवतं नाम नानाख्यानयुतं शिवम्। सुनिए, मैं आपसे एक पुनीत कल्याणकारक रहस्यमय अद्भुत और विविध कथानकों से युक्त भगवती पराम्बा के चरित्र का अनुगमन करने वाले देवी भागवत नामक पुराण सुनाता हूँ। जो इस पुराण का श्रवण करता है उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाले ही उसको प्राप्त कर पाते हैं। मैंने पूर्व काल में अपने पुत्र शुकदेव को पढ़ाया, हे राजन, मैं अपने परम रहस्यमय पुराण का श्रवण आपको कराऊंगा। इसलिए जब हमने शुरुआत के दिन कथा में कही थी कि पुराणों का जो 18 पुराणों का नाम जो आया है, मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम वच्चतुष्टयम, जो आया है कि माँ से 2 पुराण, मत्स्य और मार्कंडेय पुराण, और भद्वयम से जो 2 पुराण है, भागवत और भविष्य पुराण। तो भागवत से केवल श्रीमद् भागवत का ग्रहण नहीं है, भागवत कहने से श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत दोनों माना जाता है। ये दोनों महापुराण और अत्यंत उत्कृष्ट श्रेष्ठ परम परमोत्कर्षशील परमहंस पुराण माने जाते हैं। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भागवत में विराट पुरुष के चरित्र का वर्णन है और श्रीमद् देवी भागवत में प्रकृति का वर्णन है, मतलब श्री कृष्ण का वर्णन है। श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति जगदम्बा का वर्णन श्रीमद् देवी भागवत में है। अर्थात प्रकृति पुरुषात्मक दोनों पुराण हैं। इसलिए भद्वयम से भ से भविष्य पुराण और एक भ से भागवत का अर्थ वैष्णव महापुराण श्रीमद् भागवत और शाक्तों का श्रीमद् देवी भागवत, अर्थात प्रकृति और विराट पुरुष के चिंतन दोनों ग्रंथ में हैं। तो भ से भागवत से दोनों ग्रहण हो जाता है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। इसमें भी 18,000 श्लोक हैं, इसमें भी उतने स्कंद हैं, इसलिए यह भी अद्भुत ग्रंथ है। तो महर्षि व्यास ने जो शुकदेव जी को सुनाया वो केवल श्रीमद् भागवत नहीं था, और श्रीमद् देवी भागवत युक्त श्रीमद् भागवत था। इसलिए विराट पुरुष श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक और उनकी आह्लादिनी अर्धांगिनी आह्लादिनी शक्ति जो है, परम वैष्णवी शक्ति जो है, वो जगदम्बा का चरित्र श्रीमद् देवी भागवत में है। और कहते हैं कि बिना प्रकृति के परमात्मा निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए प्रकृति की अत्यंत आवश्यकता है। प्रकृति का अर्थ ही है प्रकृष्टाः कृति, यस्याः सा प्रकृति, जिनकी सुंदर कृति है वो कौन है? प्रकृति हैं। इसलिए कहा, वहां पर आया है, भीष्म पितामह ने श्रीमद् भागवत में कहा है, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वती पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। तो हे भगवन, मैं सुनना चाहता हूँ। तो भगवान वेदव्यास जी ने कहा श्रीमद् भागवत मतलब श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करो, क्योंकि ये विविध कथानकों से युक्त है। और तुमने जो प्रश्न किया कि यज्ञ में विघ्न डालने वाले आस्तिक कौन थे, तो सुनो, मैं तुमसे एक बात सुनाता हूँ। नागाओं की माता कद्रु और पक्षी की माता बिनता दोनों एक बार घूमते घूमते एक स्थान पर पहुंची।
वहाँ उच्चैश्रवा नामक श्वेत अश्व को देखा। तो कुछ सायंकाल हो रहा था, धुंधला धुंधला सा जान पड़ता था। कद्रू ने कपट भाव से विनता से कहा कि बताओ सखी, इस घोड़े की पूंछ किस रंग की है। इसकी विस्तृत कथा महाभारत में मैं कह चुका हूँ। घोड़े की रंग किस रंग की है, घोड़े की पूंछ। तो बोले तुम ही बता दो। बोले शर्त लगाओ, जिसका अनुमान गलत होगा वो सामने वाले की दासी हो करके रहेगी। ठीक है। कद्रू ने कहा कि मैं तो इस घोड़े के पूंछ को कृष्ण वर्ण का समझती हूँ। हे भामिनी, आओ मेरे साथ शर्त लगाओ, जो हारेगी वो दूसरे की दासी होगी। कद्रू ने अपने सभी आज्ञाकारी सर्प पुत्रों से कहा कि तुम सब लिपटकर उस घोड़े के शरीर में जितने बाल हैं उन्हें काला कर दो। महाभारत में पूंछ की बात आई है, इसमें पूरे शरीर की बात आई है। उच्चैश्रवा घोड़े के चेहरे को देख करके सायंकाल का अनुमान करते हुए बिनता नामक पक्षी ने भगवती कद्रू से कहा कि इस घोड़े का रंग श्वेत वर्ण का है। बोले अभी कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, उस समय टॉर्च आदि थे नहीं। बोले क्या किया जाए। बोले प्रातः काल सूर्य की रश्मियों के सहारे प्रकाशमान इस पृथ्वी पर हम उस घोड़े को देखेंगे, सुबह आएंगे। रात्रि में जा करके अपने बच्चों से कहा तुम लोग घोड़े में लिपट करके उसे काला कर दो। दूर घोड़ा था, रथ में जा रहा था, रथ में जुता हुआ उच्चैश्रवा। तो आकाश की ओर देखा तो उसमें सारे सर्प और उसके पूंछ में लिपट गए। और जब उसके पूंछ में लिपट गए तो कद्रू ने बिनता को अपनी दासी बना लिया कपट से। अब बिनता बेचारी क्या करती, बोली इस दासी पने से कब मुक्त होंगे। तो बोला जब तुम्हारा पुत्र देवताओं से अमृत छीन करके ला करके मुझे देगा, हमारे बच्चों को पिलाएगा, हम लोग अमर हो जाएंगे, तब तुम्हें दासी पने से मुक्त कर देंगे, ये मेरी प्रतिज्ञा है। बात तो सही है, लेकिन एक बात जानने की है कि इस पर बिनता को खोज करनी चाहिए थी, लेकिन बिनता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सोचा हमारा कोई प्रारब्ध भी है। अब जो उच्च कोटि के पुण्यात्मा होते हैं वो प्रपंच नहीं करते, वो दिल लगाते हैं, दिमाग नहीं लगाते। जहाँ दिल देते हैं वहाँ दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि जहाँ दिल के साथ दिमाग लगाया गया, हालांकि उर्दू शब्द हम बोलते नहीं व्यासपीठ से, दिल के साथ सीधे दिमाग लगाया गया तो सारा संबंध समाप्त हो जाएगा। इसलिए बिनता ने दिमाग नहीं लगाया, बस ठीक है जैसा है ठीक है। तो कद्रू ने अपने सभी आज्ञाकारी सर्वपुत्रों से कहा था कि तुम लोग सब चितकबरा कर दो, घोड़े की पूंछ में लिपट करके अपने विभिन्न रंगों से घोड़े को चितकबरा कर दो। तो कुछ उसमें पुत्रों ने मना कर दिया कि हम इस कपट के भागीदार नहीं होंगे। तो उन सर्पों को माता कद्रू ने शाप दे दिया कि तुम लोग जनमेजय के यज्ञ के हवन के अग्नि में गिर पड़ो, ऐसा श्राप दे दिया। और इधर क्या हुआ, ये कथा यहाँ नहीं है, कि जब कद्रू को ये बात पता चला तो उसने बिनता को जब ये बात का ज्ञान हुआ तो उसने अंडे दिए और जल्दी जल्दी मेरा पुत्र बड़ा हो जाए, 500 वर्ष तक उस अंडे की देखभाल की, वो बड़ा हो जाए, जैसे ही बड़ा होगा वैसे ही मैं सीधा आकाश की ओर उसे स्वर्ग को भेज दूंगी, अमृत छीन कर लाएगा, मेरा पुत्र नागाओं को दे देगा, मैं दासी पने से मुक्त हो जाऊंगी। क्योंकि कोई दास किसी का नहीं होना चाहता। समय से पहले ही उस अंडे को फोड़ दिया, समय से पहले ही उस अंडे को फोड़ दिया, जिसके कारण से उस जो अंदर बालक था उसके कमर के नीचे के भाग नहीं थे, उनका नाम अरुण हुआ। वही सूर्य के सारथी हुए अरुण। इसलिए प्रातः काल में जो सूर्योदित होता है उससे पहले अरुणोदय होता है। वो अरुण जो लालिमा जो आकाश में दिखाई देती है वो अरुण के ही तेज का प्रभाव होता है। तो उनको सूर्य के सेवा में नियुक्त कर दिया। उन्होंने माता को शाप भी दिया है। फिर गरुड़ जी हुए,
गरुड़ ये विनता के ही पुत्र हैं, इसलिए लिखा है सुपर्णोपन्न गासन वैनतेय खगेश्वर, अमरकोश। तो वही विनता के पुत्र का नाम वैनतेय हुआ। गरुड़ जी महाबली थे, 1000 वर्ष तक उनके अंडे को रखा, पूरा परिपक्व होने दिया। तो वो गरुड़ जी आए, उन्होंने उदासी का कारण पूछा, माता को रोते हुए देखा, दुख का कारण पूछा। बोले तुम आकाश के मार्ग से जाकर देवताओं से अमृत छीन करके यदि नागाओं को दे दो तो हमारी गति हो जाए। गरुड़ के पराक्रम को देखकर भगवान श्री हरि गोविंद जी ने अपना वाहन नियुक्त कर दिया गरुड़ जी को। और गरुड़ सर्प आदि सर्पभक्षी हैं गरुड़, लेकिन गरुड़ को कोई दोष नहीं लगता क्योंकि वह उसी कुल में है, गिद्ध कुल में है, पक्षी कुल में है। तो इसलिए गरुड़ जब देवताओं के पास जाकर के महान पराक्रम करके अमृत का कलश उठा करके आ रहे थे, उसी समय मार्ग में इंद्र ने कहा कि देखो अब तुम तो जा ही रहे हो, हम तो हार ही गए तुमसे, लेकिन हे गरुड़ जी महाराज, यदि नाग के समुदायों ने, नागकूटों ने, नाग समुदायों ने यदि अमृत पान कर लिया तो पृथ्वी पर त्राही त्राही हो जाएगी, वो मरेंगे ही नहीं। और जब मरेंगे नहीं तो पता नहीं किसको किसको डसेंगे। तो क्या किया जाए? बोले आप अपना प्रतिज्ञा निभाइए, आप वहाँ अमृत छोड़ आइए। तो कहाँ छोड़ आइए? तो बोला कि अमृत एक कुसा बिछा हुआ था, कुसा की चटाई, बोले यहाँ पर अमृत कलश आप रख देना, तो उसके बाद हम बाकी काम कर लेंगे। तो अमृत कलश ला करके रख दिया और कहा देखो ये देवताओं का अमृत है, पवित्र पदार्थ है, इसलिए इसको पाने के लिए पहले स्नान करना चाहिए। सबको जल की ओर प्रशस्त किया कि तुम लोग सभी नाग स्नान करके आओ, उसके बाद अमृत पीना। तो और कलश यहीं रख करके गरुड़ जी अपनी माता को छुड़ा करके चले गए और उस कलश को इंद्र ने उठा लिया। इंद्र ने जब चोरी कर ली तो दासीपने से तो विनता मुक्त हो ही चुकी थी और उसके बाद अमृत तो दे ही दिया था, बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी। वो लोग बेचारे अमृत का कलश कुसा की चटाई पर रख करके जल की ओर प्रशस्त हुए स्नान करने के लिए। जैसे ही गए इंद्र ने अमृत चुरा लिया, गरुड़ के प्रताप से विनता दासी भाव से छूट गई। अमृत घट के पास कुसे बिछे हुए थे। अब वह अमृत कलश जाने से हाय हाय हमें धिक्कार है नागपुत्र करने लगे। फिर किसी को लगा कि शायद एका बूंद अमृत इस चटाई पर गिर गया होगा तो इसे चाट लें, शायद अमर हो जाएं। तो सब जीभ से कुसा को चाटने लगे। कुसा की धार बहुत पैनी होती है, सबके जीभ 2 फाड़े में बट गए, इसलिए सर्पों का तब से नाम द्विजिह्व पड़ा। आप देखना सर्प के ऐसे जीभ फटे होते हैं, 2 जीभ होते हैं, वो उन्हीं सर्पों का कुल है, तो उनके 2 जिह्वा हो गए। इधर जिन सर्पों को उनकी माता ने शाप दिया था कि तुम लोग जन्मेजय जी के सर्प सत्र यज्ञ में गिर करके भस्म हो जाओ, वे वासुकी नाग आदि चिंतित होकर ब्रह्मा जी से के पास गए और शाप जनित सारी बातें बताई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि देखो जरत्कारु नाम के एक महामुनि हैं, कहते हैं कि जरत्कारु जो थे वो एक उत्कृष्ट महात्मा थे, विवाह नहीं करना चाहते थे, गार्हस्थ जीवन अंगीकार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने एक बार एक वन के अंदर एक गड्ढे में अपने पूर्वजों को उल्टा लटकते हुए देखा। तो पूछा आप लोग इस मुद्रा में क्यों हैं? आप लोग मेरे पूर्वज हैं, इतने दुख को क्यों ढो रहे हैं? बोले इसलिए ढो रहा हूँ, ये बात महाभारत में बड़ी विस्तार से है कि तुम विवाह करना नहीं चाहते, मेरे कुल का अंतिम दीपक तुम ही हो। और कहते हैं कि जिस कुल में वंश नहीं बढ़ता वह कुल जो है नाश की ओर प्रशस्त हो जाता है। तो देखो तुम विवाह करना नहीं चाहते, तुम गृहस्थ धर्म अपनाना नहीं चाहते और हम पूर्वज तुमसे वंश की आशंका रखते हैं, इसलिए हे जरत्कारु कम से कम एक पुत्र की प्राप्ति करवा करके तुम संन्यास ले लेना। तो कहा कि मेरा शर्त है, पूर्वजों से कहा जरत्कारु ने, हमारा शर्त यह है कि हम विवाह उसी से करेंगे जिसका नाम मेरे नाम के जैसा हो, जरत्कारु ही नाम हो। बोले ठीक है। तो
वासुकी आदि नाग जो कद्रु नाम की नाग माता से शापित हो करके कि जनमेजय के सर्पसत्र में तुम लोग भस्मीभूत हो जाओगे, उस शाप से छूटने के लिए ब्रह्मा जी के पास जब याचना उन्होंने की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुकी नाग की एक बहन है, उनका नाम जरत्कारु है, ये महर्षि जरत्कारु को, महामुनि जरत्कारु को अर्पित कर दो। उस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों का रक्षक होगा, उसका नाम आस्तिक रखना। ब्रह्मा जी की वह कल्याणकारी वचन सुनकर वासुकी ने वन में जाकर अपनी बहन उन्हें समर्पित कर दी। देखो, जो परमात्मा कोटि के देवता हैं, जो परमात्म तत्व को संज्ञान्वित करने वाले देवता हैं, कौन कौन? पंच देवता जो हैं, नाम क्या है उनका? भगवती जगदम्बा, भगवान श्री हरि, भगवान शिव, सूर्य और गणेश। जो परमात्म कोटि के देवता हैं, ये मोक्ष देने में भी समर्थ हैं, परम समर्थ हैं। और इनके बारे में लिखा, और ब्रह्मा जी भी परमात्मा के ही अंश हैं, तो वो भी समर्थ हैं। तो इनके, लेकिन वो मोक्ष नहीं दे सकते, मोक्ष के लिए श्री हरि तक पहुंचाएंगे वो, लेकिन उनकी भी वाणी असत्य नहीं होती, क्योंकि वो किनके पुत्र हैं? जिनके बारे में श्रीधरी टीकाकार ने लिखा, वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संबित तम नृसिंहम अहम भजे। तो पहला वक्तव्य क्या? वागीशा सरस्वती यस्य वदने उद्यते अनेन इति वदना। वदन मतलब मुख, जिनके मुख में सरस्वती विद्यमान है। हम लोगों के मुख में भी सरस्वती है, किंतु अंशांशांसा स्वरूपा है, माने अंश के भी अंश, अंशांशांसा स्वरूपा हम लोगों के जिह्वा पर सरस्वती है। इसलिए कभी हमारी बात सत्य होती है, कभी सत्य नहीं होती, किंतु सरस्वती साक्षात विराजमान परमात्मा के मुख में है, इसलिए वो भगवती सरस्वती, इसलिए वो जो कह देंगे वो हो जाएगा। इसलिए जिनकी जिह्वा पर सरस्वती होती है, जो जगदम्बा की आराधना करते हैं, जो वाग बीज का जप करते हैं, जो भगवती गायत्री का जप करते हैं, वो जो कहते हैं वो सत्य हो जाता है, क्योंकि वागीशा की परम अंशा स्वरूपा उनके जिह्वा पर विद्यमान हो जाती है। इसका मतलब आप लोग समझे? इसका मतलब साफ साफ यही है क्या कि देवता जो कहते हैं वो अटल रहता है। तो कहा देखो, आस्तिक नाम का जो बालक होगा वही तुम्हारे कल्याण का कारक होगा। तो एक समय, उस समय क्या हुआ कि वैसी प्रतिज्ञा करके और जरत्कारु मुनि ने अपने समान नाम वाली जरत्कारु से विवाह करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि देखो, मैं तुमसे विवाह तो कर रहा हूं, किंतु मैं हूं फक्कड़ महात्मा, मेरा भजन करने का लक्ष्य था, मैंने पूर्वजों के आज्ञा का पालन किया, इसलिए एक शर्त है, जब भी तुम मेरा अप्रिय करोगी, जो मेरे मन को न रोचने योग्य कार्य होगा, उसी समय मैं तुम्हारा परित्याग कर दूंगा। पत्नी ने भी सोचा, विधान को कौन टाल सकता है, विधि ना तेरी ऐसी कर्म गति मरम न जाने को। चलिए, तो कहा ठीक है। तो इस प्रकार जरत्कारु महावन में सुंदर पर्णकुटी बना करके उसमें पत्नी युक्त होकर के रहने लगे, खूब गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। एक समय मुनिश्रेष्ठ जरत्कारु भोजन करके विश्राम कर रहे थे। उस समय वासुकी की बहन सुंदरी जरत्कारु भी वहाँ बैठी हुई थी। तो कहा कि हे कांते, तुम मुझे किसी भी प्रकार से जगाना नहीं। तो सुंदर दांतों वाली जरत्कारु ने देखा कि वो महामुनि सो गए हैं और सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो गया है। कहते हैं कि सोते सोते यदि सूर्योदय हो जाए, रात्रि में यदि आपने सत्संग या शास्त्राध्ययन में समय नष्ट न किया हो, अब प्रपंच में समय नष्ट किया हो, और सोते सोते यदि सूर्योदय या सूर्यास्त हो जाए, तो उस समय सूर्य नारायण उस व्यक्ति के 100 वर्ष के सारे पुण्य ले जाते हैं, उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं।
तो और उन्हें अपराध भी लगता है। तो सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो गए थे। संध्या वंदन का समय उपस्थित हो जाने पर कहीं धर्म का लोप न हो जाए, संध्या वंदन का त्याग न हो जाए। जरत्कारू सोचने लगी, सायंकाल को सोना नहीं चाहिए। यदि हमने पतिदेव को उठा दिया तो एक अपराध होगा, वो मेरा परित्याग कर देंगे, और नहीं उठाया तो संध्या काल व्यर्थ चला जाएगा। धर्मनाशाद वरम त्यागः, धर्मनाश से ज़्यादा श्रेष्ठ है हमारा वो त्याग कर दें। तथापि मरणं ध्रुवं धर्महानिर्नराणां हि नरकाय भवेत् पुनः। धर्मनाश की अपेक्षा त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। जो जन्म लिया है जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो मैं इनकी अर्धांगिनी पत्नी हूं और ये सायंकाल को सो रहे हैं, और जिस व्यक्ति का सोते सोते सूर्योदय हो जाए या सोते सोते सूर्यास्त हो जाए उसके पुण्य नाश हो जाते हैं, पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे इन्हें उठा देना चाहिए। धर्म के नष्ट होने पर मनुष्यों को निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। ऐसा निश्चय करके उस स्त्री ने उन मुनि को जगाया, उठिए उठिए, अब संध्या काल उपस्थित हो गया। संध्या काले पि संजात उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ सुब्रत, उठिए उठिए संध्या काल हो गया है। जगने पर मुनि जरत्कारु ने क्रोधित होकर के कहा, अब मैं जा रहा हूं, मेरी निद्रा में तुमने विघ्न डाला है, तुम अपने भाई वासुकी के घर चली जाओ। वो तो चाह ही रहे थे कि किसी बहाने से हमारा पिंड छूटे। मुनि के ऐसा कहने पर भय से कांपती हुई महातेजस्विनी वह जरत्कारु ने अपने पति जरत्कारु से कहा कि देखो, मेरे भाई ने जिस प्रयोजन से मुझे आपको सौंपा था वह प्रयोजन अभी सिद्ध नहीं हुआ, मेरे गर्भ से किसी बालक की प्राप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने कहा, जरत्कारु तदस्तीति निराकुल, अस्ति ऐसा शब्द का प्रयोग किया, अस्ति है, जाओ, वह तो है ही, ऐसा कह करके भेज दिया। अस्ति शब्द का प्रयोग जैसे ही किया वैसे ही वाक्य से गर्भ स्थित हो गया। ये महामुनि होते थे जिनके वाक्य से भी वाणी सत्य हो जाती थी, मैथुनी सृष्टि की आवश्यकता नहीं होती थी। उसके बाद वो महामुनि जंगल का आश्रय ले लिए। जरत्कारु ने गर्भ धारण किया और अस्ति शब्द का प्रयोग पिताश्री ने किया था, इसलिए उस बालक का नाम आस्तिक रखा। कुछ समय बाद वो आस्तिक नाम से विख्यात हुए और वही उन्होंने ही जन्मेजय जी के सर्प सत्र में जाकर के उन सर्पों को भस्मीभूत होने से अपने पूर्वजों को बचाया। तो कहा कि देखिए, यायावर वंश में उत्पन्न वासुकी के बहन के पुत्र आस्तिक का जो आपने हे जन्मेजय सम्मान किया वह बड़ा ही उत्तम कार्य था। तो फिर पूर्वजों ने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जब तक समष्टि रहेगी, जिस किसी को भी सर्प दंशन का भय हो, सांप घेर ले और हे आस्तिक तुम्हारा नाम 3 बार कोई बोल दे, आस्तिक आस्तिक आस्तिक, उसके बाद यदि उस सर्प ने डसने का प्रयास किया तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये बात महाभारत में स्पष्ट लिखी हुई है। इसलिए कोई भी भय, और मेरा एक्सपेरिमेंट है इस पर, कोई भी सर्प हो और डसने आ रहा हो तो आस्तिक आस्तिक नाम उच्चारण करने से वह शांत होकर के रास्ता बदल लेता है। तो इस प्रकार ये बात आई। तो उसके बाद कहा, हे महाबाहो, महर्षि व्यास जन्मेजय जी से कह रहे हैं आपका कल्याण हो, आपने संपूर्ण महाभारत को सुना है महर्षि वैशंपायन मेरे शिष्य से, और नाना विद्वान किए हैं, मुनियों की पूजा की है, आपके द्वारा इतना महान पुण्य कार्य किए जाने पर भी आपके पिता स्वर्ग को प्राप्त नहीं हुए, वरना आपका संपूर्ण कुल ही पवित्र हो सका। तो आपको क्या करना चाहिए? बोले आपको भक्ति भाव से श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुननी चाहिए। भागवत मतलब 2, कौन कौन? श्रीमद् भागवत और देवी भागवत, दोनों भागवत ही हैं, दोनों मिलकर के पूर्ण हैं, इसलिए देवी भागवत भी श्रीमद् भागवत ही है। तो कथा सुननी चाहिए। और यहाँ इतना ही नहीं,
आप भक्ति भाव से युक्त होकर पराम्बा जगदम्बा देवी भगवती के एक विशाल मंदिर का निर्माण कराइए, जिसके द्वारा आप समस्त सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। कहते हैं जो लोग भगवती का मंदिर बनाते हैं उनका क्या होता है, पूजिता परया भक्त्या शिवा सकलदा सदा कुलवृद्धिं करोत्येव राज्यं च सुस्थिरं सदा, राज्यं च सुस्थिरं सदा। तब ने कहा दारिद्र दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि। न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छा पीचन में, न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननीं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः। हे भूप श्रेष्ठ देवी मखम देवी यज्ञ विधानेन कृत्वा पार्थिव सत्तमा। यहाँ पर देवी भागवत की कथा प्रारंभ हुई और मांग भी आ गई। चैत या वैशाख में कहाँ पर, वैद्यनाथ धाम में देवी भागवत की कथा है। तो विधि विधान के साथ जो देवी यज्ञ करके आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण कीजिए। इसको सुनने से क्या होता है, ये इदम शृणुया नित्यम, जो नित्य इसको सुनते हैं, सर्वान् कामान वाप्नुयात् भगवत्या समाख्यातम विष्णवे यदनुत्तमम, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। स्वयं भगवती ने भगवान श्री हरि के समक्ष इस अति श्रेष्ठ पुराण का वर्णन किया था। रुद्रयामल तंत्र, माहेश्वर तंत्र आदि जितने ये तंत्र के ग्रंथ हैं, इसमें जगदम्बा ने अपने महात्म्य को ही तो कहा है। तो इसलिए देवी भागवत भी एक तरह से आगमोक्त पुराण है, ये आगम ही है, तंत्र ही है। श्रीमद् देवी भागवत का चिंतन करना चाहिए। अब भज ललिते 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 वे ही काम आवेंगी, अब भज दुर्गे 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 वे ही काम आवेंगी, वे ही काम आवेंगे, जगत से पार लगावेंगे। अब भज ललिते 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 वे ही काम आवेंगे। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री मशानेश्वर महादेव की जय। श्री जगदम्बा महारानी की जय। भगवती भागीरथी गंगा माता की जय। श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय। श्री अलवर महादेव की जय। श्री मणिकर्णिकेश्वर महादेव की जय। जगत गुरु यति चक्र चूड़ामणि श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सतुआ बाबा महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम।
तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परम ब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से, भगवती जगदम्बा की परम अनुकंपा से हम आप सब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिनके बारे में स्वयं लिखा है भगवान वेदव्यास जी ने, ये इदं शृणुयान नित्यं सर्वान् कामान वाप्नुयात् भगवत्या समाख्यातम विष्णवे यद अनुत्तमम। विष्णवे यद अनुत्तमम अर्थात जो मनुष्य, अनुत्तमम का अर्थ अतिश्रेष्ठ, अनुत्तम शब्द का प्रयोग किया, अतिश्रेष्ठ, उत्तम ही नहीं अनुत्तम, अत्यंत अत्यधिक श्रेष्ठ, जो इस महापुराण का नित्य श्रवण करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। राजर्षि जन्मेजय ने पूछा है कि हे भगवान, आपने महान अम्बा यज्ञ के विषय में कहा है, वे जगदम्बा कौन हैं? आपने कहा है कि भगवती की कथा सुनो, भगवती का चरित्र श्रवण करो, तो वे अम्बा कौन हैं, वे कैसे हैं, कहाँ हैं, किस लिए उत्पन्न हुई हैं और कौन कौन से गुणों को धारण करने वाली हैं। आज हम लोग शक्ति की चर्चा की। न्याय के अनुसार शक्ति नामक कोई पदार्थ नहीं, किंतु वेदांत में शक्ति ही सब कुछ है, आगम में शक्ति ही सब कुछ। तो वहाँ जो न्याय में जो शक्ति पदार्थ है वो अलग है। वहाँ है शक्ति द्रव्य कर्म भिन्ना। क्या है शक्ति? द्रव्य गुण कर्म भिन्ना, गुणवृत्तित्वात् रूपत्ववत्, वहाँ आया। फिर शक्ति सामान्यादि भिन्ना, उत्पत्ति मत्वे सति विनाशित्वात् घटवत्। ये न्याय बोधनी में तर्क संग्रह की टीका में आया। तो वहाँ जो शक्ति है वो उत्पत्तिमती है और विनाशी है।
तो वो इस जगदम्बा के तत्व को लेकर के नहीं है। वहाँ है दाहानुकूला शक्ति, शीतानुकूला शक्ति, ये सब शक्ति है। माने अग्नि ईंधन आदि के युक्त होने के बाद जो दाह की उत्पत्ति होती है, उस दाह में रहने वाली शक्ति, उस पर विचार किया। हालांकि फिर आगे चल कर के खंडन हो जाता है कि शक्ति नामक नास्ति कश्चित पदार्थ, कोई पदार्थ नहीं है। लेकिन न्याय की शक्ति अलग है, और यहाँ शक्ति का अर्थ है चेतना। तो प्रकृति, भगवान की आह्लादिनी वैष्णवी शक्ति। तो कहा कि वो अम्बा के विषय में मैं जानना चाहता हूँ। आपने कहा तत्संबंधिनी कथा का श्रवण करना, तो उनका यह यज्ञ कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है। स्वतंत्रास्ते महात्मानः पाराशर्य वदस्व में आहो स्वित्परतंत्रास्ते श्रोतुमिच्छामि सांप्रतम। आप मुझे बताइए कि मैंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन 3 देवताओं के विषय में सुना है। ये सगुण रूप में संपूर्ण जगत का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो हे व्यास जी, ये तीनों देवश्रेष्ठ स्वाधीन हैं अथवा पराधीन, आप मुझे बताइए। मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। ये सच्चिदानंद स्वरूप देवगण ब्रह्मा, विष्णु, महेश मरण धर्मा हैं अथवा नहीं, और वे आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक इन 3 प्रकार के दुखों से युक्त हैं अथवा नहीं। ये तीनों महाबली देवश्रेष्ठ काल के वशवर्ती हैं अथवा नहीं। वे कैसे तथा किससे आविर्भूत हुए, हे मुने हम सुनना चाहते हैं। एक बात ध्यान दें, शास्त्रों में जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की चर्चा स्थूलता रूप से जिनकी होती है, वो भगवान के ही सब सेवक हैं। अब आपको आश्चर्य होगा, महाविष्णु भगवान श्री हरि, जिनका दूसरा नाम श्री कृष्ण या राम कह दो या जगतवंद्य श्री हरि, उनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, और एक एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश हैं। अर्थात इनकी अवधि समाप्त होने के बाद ये भी महाविष्णु में लीन होते हैं। थोड़ी ऊपर की बात जो इसमें है नहीं। अब वही महाविष्णु तत्व की आह्लादनी शक्ति जगदम्बा है। अर्थात सृष्टि, प्रलय और स्थिति ब्रह्मा, विष्णु, महेश के जो अधिकारक क्षेत्र हैं, तो करोड़ों ब्रह्मा हैं, करोड़ों विष्णु हैं, करोड़ों महेश हैं। इनके ऊपर महाविष्णु हैं जो इन सब पर नियंत्रण करते, वही परब्रह्म हैं। आगे भगवती ने स्वयं कहा है, मैं ही परब्रह्म हूँ, और जो जगन नियंता जिन श्रीहरि को तुम परब्रह्म मानते हो, वो हमसे अभेद है, दोनों में कोई भेद नहीं है। शास्त्रों को ठीक से पढ़ने पर सारे समाधान हमें प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों की समस्या क्या है, हम टेलीविज़न आदि में आधुनिक कलाकारों के माध्यम से भगवत चरित्र को समझने का जो प्रयास करते हैं, इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं। हे मुने, क्या वे हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से युक्त हैं? क्या ब्रह्मा, विष्णु, महेश को निद्रा सताती है? क्या प्रमाद से परिपूरित हैं? क्या ब्रह्मा, विष्णु के शरीर अन्न, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य से निर्मित है? वे किन द्रव्यों से निर्मित हैं? किन किन गुणों को धारण करते हैं? उनमें कौन कौन सी इंद्रियां अवस्थित हैं? उनका भोग वो कैसे करते हैं?
उनकी आयु का परिमाण क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनका निवास स्थान क्या है, उनकी विभूतियों का विषय क्या है, ये सब हम जानना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा दुर्गमः प्रश्न भारोयम, तुम जो प्रश्न कर रहे हो बड़ा दुर्गम है। दुखेन अपि गंतुम अशक्यत्वात्, दुख से भी जिसको कहा पूरी तरह से नहीं जा सकता, इसलिए दुर्गम है ये। दुर्गमः प्रश्न भारोयम कृतो राजन्स्त्वया धुना ब्रह्मादीनां समुत्पत्तिः कस्मादिति महामते। हे महामती राजन, तुमने दुर्गम प्रश्न किया है। राजन, ब्रह्मादि देवों की उत्पत्ति किससे हुई, इस समय आपने दुर्गम प्रश्न किया है। हे राजन, पूर्व में मैंने यही प्रश्न देवर्षि नारद जी से किया था। नारद कौन है? नारम अज्ञानम द्यति खंडयति इति नारदः। अज्ञान को जो नष्ट कर देते हैं वो नारद हैं। या नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान को देने वाले हैं वो नारद कहे जाते हैं। धातु नाम अनेकार्थत्वात्, अज्ञान को नष्ट करने वाले और ज्ञान को देने वाले नारद कहलाते हैं। नारद जी असाधारण महापुरुष हैं, जिनके महर्षि वाल्मीकि शिष्य रह चुके हों, जिनके प्रहलाद जैसे महाभागवत शिष्य रह चुके हों, जिन्होंने महर्षि व्यास को उपदेश किया हो, तो कैसे महापुरुष होंगे? अरे ये तो छोड़ दो। गतम तिरश्चाननु रुसारथे प्रसिद्ध मूर्धज्वलनम हविर्भुज, शिशुपाल वध महाकाव्य का श्लोक। श्री कृष्ण भी नारद जी के चरणामृत लेते हैं, ये नारद हैं। श्री कृष्ण स्वयं नारद जी के चरण धुल करके पीते हैं, ये नारद हैं। नारद जी सभा में जाते ही भगवान शिव भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, ये नारद हैं। आजकल नारद जी का स्वरूप उपहासात्मक दिखाया गया है, लेकिन नारद जी एक विशिष्ट हैं। नारद जी सदा साम वेद का गान करते हैं। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। ये नारद जी जो शांत हैं, सर्ववेत्ता हैं, वेद विद्वानों में श्रेष्ठ, संगीत शास्त्रों में पारंगत विद्वान हैं, दुर्धर्ष तपस्वी, महाभागवत और भगवान के अत्यंत प्रेमी हैं। इनके बारे में उज्ज्वल लीलमणि में लिखा। भगवती रुक्मिणी अपनी सखी से कह रही, सत्यभामा अपनी सखी से कह रही हैं कि हे सखी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बोले क्या? बोले पिताश्री की सभा में एक महापुरुष आए हुए थे, जिनके गले में कंठी थी, जिनके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र था, जिनका उन्नत ललाट सूर्य के समान दैदीप्यमान था, जिनके कंधे में यज्ञोपवीत, मूंज की यज्ञोपवीत थी, जिनकी हाथों में वीणा थी। और जो हमको यह बताओ, वो किनका नाम ले ले करके अजस्र निरंतर
निरंतर अश्रुधार जिनके कपोलों पे बह रहे थे, और कपोलों पर अश्रु के उष्णता से छाले पड़ गए थे और फपक फपक कर रो रहे थे, वो नारद जी किनका नाम ले रहे थे? उनसे मिलने की आकांक्षा अंतःकरण में अत्यंत उद्दीप्त हो गई है। ये है नारद। उज्ज्वल नीलमणि में कहा, हे सखी बताओ, वो रो रो करके किनके गुणों का कथन कर रहे थे? हमको तो उन्हीं से मिलना है, मैं तो उन्हीं को अपना सब कुछ दे चुकी हूँ, मैं उनसे पानी ग्रहण करना चाहती हूँ। तब कहा, सखी वो श्री कृष्ण का नाम ले रहे थे, उनके नाम के गुणानुवाद से देवर्षि नारद के नेत्र भर आते हैं। और जैसे वो भाव आता है जो मीरा जी कहती हैं, कोई कहियो रे उन आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे हरियावन की। क्या करूं कछु वश नहीं मेरो, नारद जी कह रहे हैं, मानो क्या करूं कछु वश नहीं मेरो, पाँख नहीं उड़ जावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। ये दो नैना कहो न माने, ये दो नैना कहो न माने, नदिया बहे जैसे सावन की, नैना बहरे जैसे सावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। उसके बाद कह रहे हैं, मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, चेरी भई तेरे दामन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। ये नारद जी महाराज हैं। कहा कि कस्मिश्च समये चाहम गंगा तीरे स्थितं मुनिम, अपश्यम नारदम शांतम सर्वज्ञम वेदवित्तमम। वेदवित्त वेदम वेत्ति इति वेदवित्त, वेद शास्त्र के ज्ञाता देवर्षि नारद से इस प्रश्न को हमने किया था। मुनि को हमने अपनी कुटिया पर देखा, प्रसन्न होकर मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। तदनंतर उनके द्वारा आज्ञा देने पर उनके पास ही मैंने एक सुंदर आसन बिछाए और उसके बाद कृष्ण मृग चर्म बिछा करके उनको बैठने के लिए कहा, उनको मधुपर्क निवेदित किया और निवेदित करने के बाद मैं धीरे धीरे प्रेम पूर्वक उनका चरण संवाहन करने लगा, चरण दबाने लगा। कौन कह रहे हैं? महर्षि व्यास। और चरण दबाते ही मैंने उसी समय प्रश्न किया
मुनोति विततस्यास्य ब्रह्मांडस्य महामते कह कर्ता परमः प्रोक्तस्तन्मे ब्रूहि विधानतः। हमने पूछा कि हे महामती मुनिदेव, इस अति विस्तीर्ण ब्रह्मांड का प्रधान कर्ता कौन है? इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? आप मुझे बताइए कि यह ब्रह्मांड नित्य है कि अनित्य है? यह ब्रह्मांड किसी एक के द्वारा रचित है कि अनेक इनके कर्ता हैं जिन्होंने मिलकर इसे रचा? किसी कर्ता के बिना कार्य संभव नहीं। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, न्याय शास्त्र। तो कोई भी कार्य यदि होगा तो उसका कारण अवश्य होगा। इसीलिए विश्वनाथ तर्क पंचानन ने न्याय सिद्धांत मुक्तावली में शंका उठाई कि घटपट देख करके ये अपने आप अनुमान होता है कि अस्ति कश्चित कर्ता, इसका कोई कर्ता अवश्य है। ईश्वरवाद का प्रकरण बड़ा लंबा रामरुद्री आदि में चला है। तो कारण है, इस विषय में मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है। इस विस्तृत ब्रह्मांड के विषय में विविध कल्पना करते हुए संदेह सागर में डूबते हुए मुझ दुखी का आप उद्धार कीजिए। हे देवर्षि नारद जी, इस ब्रह्मांड के रचयिता कौन है? तो आप हमको विस्तार पूर्वक बताएं। मैंने सुना है कि कुछ लोग सदाशिव महादेव को प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित आत्माराम देवेश त्रिगुणात्मक निर्मल हुए भगवान शंकर को ही मूल ब्रह्मांड के रचयिता मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं अन्ये विष्णुं स्तुवन्ति एनं सर्वेषां प्रभुमीश्वरं परमात्मानं अव्यक्तं सर्वशक्ति समन्वितम्। कुछ लोग कहते हैं कि श्री हरि विष्णु ही सबके प्रभु हैं, ईश्वर परमात्मा अव्यक्त हैं, सर्वशक्ति संपन्न हैं, भोग तथा मोक्ष प्रदाता हैं, शांत हैं, सबके आदि हैं, सर्वतोमुख हैं, व्यापक हैं। और ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम इति सिद्धांतत्वात्, ध्वंस से भिन्न और ध्वंस के अप्रतियोगी हैं, नित्य हैं। नित्य पदार्थ का लक्षण किया है वहां न्यायबोधनीकार ने। तो अन्य लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि के कारण है, सभी प्राणियों के प्रवर्तक हैं, चार मुख वाले हैं, सुरपति हैं, प्रजापति हैं, विष्णु के नाभि कमल से प्रादुर्भूत सर्वव्यापी सभी लोकों को रचने वाले और सत्य लोक में निवास करने वाले परमात्मा हैं। कुछ कहते हैं कि भगवान सूर्य ने ही ब्रह्मांड को रचा है। वैज्ञानिक भी तो यही कहते हैं कि सूर्य का एक टुकड़ा बहुत लंबे काल तक ठंडा हुआ, वही पृथ्वी हो गया। तो कुछ लोग सूर्य को कारण मानते हैं, कुछ लोग यज्ञ में निष्ठा भाव रखने वाले लोग सचीपति इंद्र को कारण मानते हैं। कहते हैं कि वे ही धन प्रदाता हैं, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, वही सहस्राक्ष हैं। इंद्रस्यत्वा भागग्गो सोमेना तनच में विष्णो हव्यग्गो रक्षा अग्ने व्रतापते व्रतं चर्खयामि तच्छकेयं तन्नमेराध्यतां मा इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि कस्त्वा। शुक्ल यजुर्वेद। तो कहा इंद्र हैं, सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधायाः, वही विश्व के आधार। इंद्रस्यत्वा भागग्गो सोमेना तनच में विष्णु हव्यग्गो रक्षा। तो इंद्र ही हैं, सर्वभोक्ता हैं, इंद्र ने ही सृष्टि को रचा है। कुछ लोग कहते हैं वरुण हैं, वरुणम च तथा सोमम। कुछ लोग कहते हैं अग्नि हैं,
अग्निश्च मनयुश्च मनयुपतयश्च मनयुकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां मां। कुछ लोग अग्नि को कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सूर्य को। अब कुछ समझ में नहीं आता। कुछ लोग यमराज को कहते हैं, कुछ लोग पवन को कहते हैं, कुछ लोग सांब को कहते हैं, कुछ लोग हेरंब भगवान गजानन को कहते हैं, ये गणपति हैं। कुछ लोग गणपति को ही परमात्मा कहते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गज वदन विनायक। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, लंबोदर सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन, मांगत तुलसीदास कर जोरे। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। हे रंबम गजवक्त्रंच सर्वकार्य प्रसाधकम, स्मरणात् सिद्धिदम कामम कामदम कामगम। और परम, परम है वो, परमात्मा है, परम श्रेष्ठ है। कुछ आचार्य कहते हैं भवानी केचनाचार्याः प्रवदन्त्यखिलार्थदाम् आदिमायां महाशक्तिम प्रकृतिम पुरुषानुगम। कुछ आचार्य भवानी को ही सब कुछ देने वाली कहते हैं, उन्हीं को महाशक्ति कहते हैं, उन्हीं को पुरुषानुगामिनी परा प्रकृति कहते हैं, उन्हीं को राधा कहते हैं, उन्हीं को जानकी कहते हैं, उन्हीं को लक्ष्मी कहते हैं, उन्हीं को महासरस्वती कहते हैं। तो परम तत्व भवानी को मानना चाहिए। भवानी का फल की आकांक्षा रखने वाले लोग उन भवानी का वैष्णवी, शांकरी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंही, लक्ष्मी, विचित्र रूपा, वेद माता, एकेश्वरी, विद्या स्वरूपा, संसार वृक्ष की स्थिति कारण रूपा, गायत्री आदि के रूप से अभिहित करते हैं। कुछ मुनीश्वर कहते हैं कि निरंकार, निरंजन, अलख, निर्लिप्त, गुण रहित, सर्वव्यापक ब्रह्म को ही जगत का कर्ता बतलाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय गुरुदत्त जय गिरनारी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय गुरुदत्त जय गिरनारी। तो कोई अलख कहते हैं। अनीश्वरमिदं सर्वं ब्रह्मांडमिति केचन, न कदापि ईशजन्यं यत्
वाह, हमारे सामने नानी का घर है मनोकामेश्वर महादेव। जय हो, बोली मनोकामेश्वर महादेव की जय। देखो महाराज जी, एक शंकर प्रश्न भगवान की है। कितनी एक प्रश्न कृपा था। है। आप मलुकपीठ महाराज जी के शिष्य हैं क्या? जी, आपके तिलक से ही समझ। देखो महादेव की कितनी कृपा है। कथा सुनने के बाद कृपा कर दी, उन्होंने अपनी प्रसादी माला भेज दी। बोलिए अलवर महादेव की जय। तो कुछ लोग कहते हैं कि यह जगत अचिंत्य है, कुछ लोग कहते हैं अचिंत्य होने के कारण ईश्वर रचित कदापि नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, उनके मत में संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर रहित है। यह जगत सदा से ही ईश्वरीय सत्ता से रहित रहा है और यह स्वभाव से उत्पन्न होता है, सदा ऐसा ही होता है। तो इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि इस जगत की सर्व संचालिका प्रकृति है। ये कपिल आदि ने, महामुनि कपिल आदि ने सांख्य शास्त्र में इसका वर्णन किया, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता। को धर्मः, क्या सुंदर श्लोक है। को धर्मः कीदृशो धर्मश् चिह्नं नैवोपलभ्यते देवा सत्वगुणोत्पन्नाः सत्य धर्म व्यवस्थिताः। हनुमान प्रतिदिन सुनने आया करो। हनुमान समझे कि नहीं, तुम तो राम जी के सेवक हो भैया। तो क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसका कोई स्पष्ट लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। धर्म कहते किसे हैं? जिसे धारण किया जाता है। अब धारण किसे करे, क्या धार्य है क्या त्याज्य है, इसका ज्ञान कैसे हो? तो कुछ समझ में नहीं आता। अधर्म क्या है? लोग कहते हैं देवता सत्व गुण से उत्पन्न हुए हैं, वे सत्य धर्म में स्थित रहते हैं, फिर भी देवगण पापाचारी दानवों के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। फिर धर्म की व्यवस्था कहाँ रह गई? जब देवता भी पापियों के द्वारा, दैत्यों के द्वारा, अधर्मियों के द्वारा प्रताड़िता को प्राप्त होते हैं, तो धर्म की व्यवस्था कहाँ रह गई? धर्मनिष्ठ और सदाचारी मेरे वंशज पांडव नाना प्रकार के कष्ट को सहने को विवश हुए। ऐसी स्थिति में धर्म की मर्यादा कैसे रह गई? जब धर्माश्रयी भगवान का भक्त भी यदि कष्ट को प्राप्त होता है, तो धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? फिर धर्म की व्यवस्था क्या रह गई? जब तुलसी रुद्राक्ष आदि धारण करने पर, मस्तक पर तिलक धारण करने पर फिर भी अनेक कष्टों से साधक गुजरता है, तो इसका मतलब धर्म नाम का कोई पदार्थ है कि नहीं, इसमें शंका बनती है। अधिकतर भक्त कष्ट में देखे जाते हैं, भक्तों को ज़्यादा कष्ट होता है। रामकृष्ण परमहंस ठाकुर को गले में कर्करोग कैंसर हो गया। अनेक महापुरुषों के जीवन में अनेक कष्ट देखे गए, तो फिर धर्म की व्यवस्था कहाँ रह गई? मेरे पूर्वज साक्षात श्री कृष्ण के मित्र थे, मेरे पितामह अर्जुन श्री कृष्ण के मित्र थे, कर्ण आदि महापुरुष सब मेरे वंश में हो चुके हैं, तो फिर धर्म किसकी शरण में गया? आप ऊपर आ जाइए। धर्म किसकी शरण में गया? धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसके शरण में गया? भगवान आप सर्व समर्थ हैं, अतः मेरे हृदय को संशय मुक्त कीजिए। मैया आप ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, आप हमें संशय मुक्त कीजिए। तो व्यास जी कह रहे हैं, व्यास जी ने जब ये प्रश्न नारद जी से किया, तो नारद जी ने कहा, व्यास किम ते ब्रवीम यद्या पुरायम संशयो ममा उत्पन्नो हृदयेत्यर्थम संदेहासार पीडितः। तुमने जो प्रश्न किया है नारद, तुमने जो प्रश्न किया है व्यास, आपने जैसा प्रश्न किया है मैं उसका उत्तर देता हूं। आप कह रहे हैं कि मूल तत्व कौन है? इसी प्रश्न को लेकर मैं पिताजी के पास गया था, नारद जी कह रहे हैं।
कहा, हे पिताजी, अर्थात ब्रह्मा जी के पास गया था, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आविर्भाव कैसे हुआ, इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, हे विभो, इसका निर्माण कैसे हुआ। तब पिताजी ने कहा, हे पुत्र, तुमने यह दुरूह प्रश्न किया है। हे महाभाग, साक्षात भगवान विष्णु द्वारा भी इन प्रश्नों का निश्चित उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। मैंने ये जो एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक महेश जो एक एक ब्रह्मांड में है, उनकी बात की। हे महामते, इस संसार के क्रियाकलापों में आसक्त कोई भी ऐसा नहीं जो इस तत्व का ज्ञान रखता हो। कोई विरक्त, देखो किसको तत्व का ज्ञान होता है? अंतरिक्ष में उड़ने पर, चंद्रमा पर यान भेजने पर तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। ईश्वर की अनुभूति किसी मशीन से नहीं की जा सकती। ईश्वर को जानना है, ब्रह्मांड के रहस्य को समझना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका कारण कौन है, इन सब को जानना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो बहुत सुंदर श्लोक है। ब्रह्मांड के रहस्य को कौन जान सकता है? बोले, विरक्तश्च बिजानाति निरीहो यो विमत्सरः। जो विरक्त है, जिसका कहीं भी अध्यास नहीं, जिसकी कहीं भी आसक्ति नहीं, जो किसी भी पदार्थानंद में लिप्त नहीं होता, जो सुख का लोलुप नहीं, जो हर काम निष्काम भाव से करता है, जो निष्पृह है, अलोलुप है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, प्राणी मात्र में भगवत दृष्टि रखता है, वही ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकता है, क्योंकि वही महर्षि हो जाता है। जिसके चित्त में किसी के भी प्रति राग है या किसी के प्रति द्वेष है, वो कभी भी इस ब्रह्मांड के रहस्य को, कभी भी परमात्म तत्व को नहीं जान सकता। इसीलिए काशी में मृत्यु प्राप्त करने के बाद भी 33,000 वर्ष तक भैरवी यातना भोगने के बाद उसका अंतःकरण जब तक परम विशुद्ध नहीं होता, तब तक वह ब्रह्म प्राप्त नहीं होता, भगवत प्राप्त नहीं होता। काशी में मृत्यु के बाद भी भैरवी यातना से गुजरना पड़ता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब तक अंतःकरण में दोष है, राग है, वासना है, लोभ है, क्रोध है, काम है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, आसक्ति है, तब तक भगवान के प्राप्ति का वह अधिकारी नहीं हो सकता। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा रे, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा रे, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तू खूब संभाला, कौड़ी को तू खूब संभाला, तूने कृष्ण रतन धन छोड़ दिया रे, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा रे, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में दिल ललचा कर, झूठे जग में दिल ललचा कर, तूने असल वतन क्यों छोड़ दिया रे, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा रे, तूने
तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। इसलिए वही व्यक्ति जान सकता है इस ब्रह्मांड के रहस्य को जो निष्पृह है, विरक्त है, जो विद्वेष रहित है, जिसके अंदर मात्सर्य नहीं, ईर्ष्या नहीं, प्राणी मात्र के प्रति भगवत भाव है, वही इस रहस्य को जान सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि को व्यापक रूप से देखे वही ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकता है। मन के मैल को धुले वही ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकता है। तो इसलिए भगवान के गुणानुवाद पूर्वक चित्त को विशुद्ध करना चाहिए, निर्मल करना चाहिए। निर्मल करने से निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये बात चरितार्थ हो गई। एकार नवे पुरा जाते, नष्टे स्थावर जंगमे, भूत मात्रे समुत्पन्ने, संजज्ञे कमलादहम। इस कथा को हम कल कहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज आरती उतारूं मैया दुर्गा के, आज आरती उतारूं मैया दुर्गा के। जिनकर गुणगान गावे संसार धन है, जिनकर गुणगान गावे संसार धन है। आज आरती उतारूं मैया दुर्गा के। माथे मुकुट मणि मोर विराजे, माथे मुकुट मणि मोर विराजे। गलवे में शोभे चंद्रहार कली के, सखी है गलवे में शोभे चंद्रहार कली के। आज आरती उतारूं मैया दुर्गा के। जिनकर गुणगान गावे संसार धन है, आज आरती उतारूं माँ भवानी के। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मशानेश्वर भगवान की जय। श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय। श्री अलवर महादेव की जय। श्री मणिकर्णिकेश्वर महादेव की जय। जगद्गुरु यति चक्र चूड़ामणि श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सतुआ बाबा महाराज की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।